हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं ग्रहों के उपाय की। तो सब अगर सूर्य नीच का बैठा होता है तो सब बोलते हैं कि जल चढ़ाओ, सूर्य वीक है। और अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो कहते हैं शिव जी पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। सबसे पहले आपने महादशा नाथ को देखना है, उसका सब लॉर्ड कौन है। अगर सूर्य है तो जल चढ़ेगा, अगर चंद्रमा है तो कच्चा दूध चढ़ेगा, अगर मंगल है तो दीपदान होगा, अगर शनि है तो तेल चढ़ेगा, और अगर राहु केतु हैं तो इनका हम जल प्रवाह करवाते हैं। अब देखा जाएगा कि अगर किस तत्व में ये बैठा है। अग्नि राशि में है तो हवन यज्ञ करवाया जाता है। वायु राशि में तो इनका मंत्र लिया जाता है। उसके बाद अगर जल में है ये प्लैनेट, यानी 4, 8, 12 में है तो जल प्रवाह करवाया जाएगा। अगर ये पृथ्वी साइन पर है तो इनका यंत्र को स्थापित किया जाएगा। सिर्फ आप अगर सूर्य नीच का है, मंगल नीच का है तो ऐसे देख के आप उपाय मत कराइए। सबसे पहले देखिए दशा कौन सी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, उसका सब लॉर्ड भी वीनस है। तो पंचभूत तत्वों के स्वामी कौन है? महादेव। आप जाकर दही चढ़ाइए शुक्र को। अगर शुक्र का उपाय करना है तो शिवलिंग पर आपको दही चढ़ाना है। फिर आप देखिए कि किस साइन में बैठा और कितने वीक बोला है। क्या सारी जिंदगी ये उपाय करना है? क्या शुक्र आपका खराब है, या आपके पास लिक्विड कैश नहीं है, या रुक नहीं रहा। उसका तो मैंने रीजन ही बता दिया है कि हमारा जोडिक बेल्ट ही ऐसा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी उपाय करा के गोचर को बदल दो। वो तो बेल्ट है, वो तो चलती रहनी है, उसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता। और उपाय कितने फलित हैं वो भी आपने देखना है, ये विश्वास की बात है। मैं जब भी कोई वीडियो ओपन करती हूँ तो सबसे पहले आ जाएगा सूर्य पर आप जल चढ़ाएं, रोली दे के चढ़ाएं, लाल रंग से चढ़ाएं, तांबे के लोटे से चढ़ाएं, क्योंकि उसकी कुंडली में या तो सूर्य नीच का बैठा है। क्या क्वेश्चन उसका ये है? आज सबसे पहला क्वेश्चन बिजनेस, जॉब और मनी है। सेकंड सबसे ज्यादा जो आ रहा है शादी नहीं हो रही है। थर्ड सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा क्या आ रहा है? डाइवोर्स का। पहले देखिए सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको एक ही बार में बताना है। और होगा या नहीं होगा ये नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कभी भी झूठ नहीं लिखा। हम एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी पकड़ अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, जो उस समस्या को पकड़ नहीं पा रहे। मेरे हस्बैंड हैं तो उनका कर्क लगन है, सूर्य नीच का बैठा है। अब बोल रहे थे कि सूर्य नीच का, इसके पास कभी पैसा होगा नहीं। सिर्फ सूर्य को देखकर बोल दिया। जिनका सूर्य नीच का बैठा है, जहां तक मेरा ख्याल है बिल गेट्स का है, तो उनके पास इतना पैसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ अगर आप सूर्य की पोजीशन को देखकर बोल रहे हो, या मान लीजिए सूर्य केतु है, सूर्य शनि है, अगर ये 11th हाउस में है तो आपका गेन और प्रॉफिट है। सभी भी आप उपाय करते हैं, पहले आप उसकी डेप्थ देखिए। अगर किसी का मंगल खराब है तो वो सीधा ही बोलेंगे अगर मंगल यंत्र की पूजा शुरू कर दो। ये मैं अपनी क्लासेस की बात कर रही हूँ। हमारी क्लास में क्या था, जहाँ मैं पढ़ने जाती थी तो उनके बाहर ही काफ़ी बड़ा एरिया था जहाँ पर सारे पिरामिड, यंत्र वगैरह रखे हुए थे। और मैं सच बताऊँ, किसी को कुंडली रीडिंग की, प्रिडिक्शन की कोई परवाह ही नहीं है। सबको ये पता है, अरे ये खराब है जेमस्टोन पहना दो, ये खराब है तो इतनी इतनी बड़ी अटैचियों में रखे हुए हैं जेमस्टोन, इतने इतने बड़े यंत्र रखे हुए हैं। तो सच कहीं हो रहा है, वो सच आपको सुनना है, तब आपने मंत्र साधना लेनी है। मैं ऐसे कभी किसी को रेमेडी नहीं गिराती जब तक गोचर में वो प्लेनेट आ नहीं जाता उनकी कुंडली पर। जब जन्म का टाइम है और आज क्या इवेंट होने वाला है, अगर हेल्थ को खतरा है तो उससे रिलेटेड मैं उपाय कराऊंगी। अदरवाइज मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है। मेरे
और सच सुनने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। इसी तरह आप सच से जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। डॉक्टर किरण पावा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।